वर्मा सर का निष्णात क्लासेस आपको क्लास 10 के केमिस्ट्री क्लास में फिर से इनवाइट करता है और प्रोवाइड करता है। इनविटेशन प्लस प्रोविजन, इनवाइट करता है और प्रोवाइड करता है अम्ल, भस्म और लवण से संबंधित कुछ विशेष ज्ञान। कोई भी पदार्थ अम्लीय है या क्षारीय, चख के हम चख के देख सकते, खट्टा लगा अम्लीय है, तीखा लगा क्षारीय। आंख से देख सकते हैं, स्वाद से देख सकते हैं, आंख से देख सकते हैं। कैसे? रंग परिवर्तन के द्वारा। कुछ प्राकृतिक पदार्थ हैं और कुछ कृत्रिम पदार्थ है। कृत्रिम पदार्थ जैसे मिथाइल ऑरेंज, फेनोप्थेलिन, ये सब केमिकल सब्सटेंस है, रासायनिक पदार्थ है। और हल्दी, चुकंदर, ये सब ईश्वर के बनाए हुए प्राकृतिक पदार्थ है। ये रंग बदल कर हमको बताएंगे। और विशेष प्रकार के लाइकेन ग्रुप के पौधे से थैलोफाइटा समूह का जो पौधा होता है उससे निकाला जाता है लिटमस पेपर। आपको लिटमस पेपर द्वारा रंग परिवर्तन पिछले क्लास में दिखाए थे। एक क्वेश्चन आता है, विद्यार्थी लोग हमसे पूछा भी क्लास के बाद कि सर कोई अंधा होगा तो उसको तो दिखाई नहीं पड़ेगा, तो वो कैसे पहचानेगा कि कोई पदार्थ अम्ल है कि क्षार है? तो उसके लिए भगवान ने कुछ ऐसे पदार्थ बनाए हैं, जैसे प्याज। प्याज को अम्ल में डाल के तब सूंघिएगा, अब प्याज को क्षार में डाल के सूंघिएगा तो उसके गंध में भिन्नता होगी। लौंग का तेल मिलता है मार्केट में, दांत वात में दर्द होता है, लोग उसको खरीदते हैं। उस तेल को डाल के गंध सूंघिएगा, अम्ल में अलग आएगा, क्षार में अलग आएगा। किसी दिन मौका लगेगा तो प्रैक्टिकल करके फिर आपको बताएंगे, दिखाएंगे, तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। अभी तत्काल जाने कि अम्लराज या तेजाब क्या है। तेजाब, एक्वारेजिया जिसको कहते हैं, वो क्या है? तो एक्वारेजिया क्या है? ये दो सांद्र अम्लों का मिश्रण है। 3 चम्मच हाइड्रोक्लोरिक अम्ल लीजिए, लेकिन सांद्र, तनु नहीं। हम बता चुके हैं सांद्र अम्ल और तनु अम्ल क्या है। और 1 चम्मच नाइट्रिक अम्ल लीजिए, उल्टा मत ले लीजिएगा, तो जो मिलेगा वो अम्लराज होता है। जेवरात बनाने वाले लोग सब जेवर को गलाने में, सोना चांदी का जेवर को गलाने में, मुर्दा घरों में मुर्दा को गलाने में, मेडिकल कॉलेज में, हॉस्पिटल में और प्रयोगशाला में विभिन्न रासायनिक कार्यों में इसका उपयोग होता है। यही अम्लराज है। सांद्र HCl और सांद्र HNO3 को नाइट्रिक अम्ल और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को क्रमशः 3:1 में मिलाने पर यह तैयार होता है। इसका उपयोग करते हैं। सूचक, इंडिकेटर, जो हम अभी आपको बता रहे थे, वो ऐसे पदार्थ हैं जो हमें रंग परिवर्तन या गंध परिवर्तन के द्वारा पदार्थ के अम्लीय या क्षारीय होने की सूचना देते हैं। कुछ रंग परिवर्तक सूचक के बारे में बताओ। तो जैसे लिटमस पत्र है, आपको बताए ही कि ये एक विशेष प्रकार के थैलोफाइटा ग्रुप के पौधे से बनाया जाता है। और हम आपको दिखा चुके हैं कि नीला लिटमस अम्ल को लाल कर में अम्ल में डुबाने पर नीला लिटमस लाल होता है, लाल पर नो इफेक्ट। क्षार में डुबाने पर लाल नीला होगा, नीला पर नो इफेक्ट। और अगर कोई न्यूट्रल सॉल्यूशन हुआ तो उस पर कोई चेंज नहीं। जहां तक सवाल है मिथाइल ऑरेंज का, तो नाम भी ऑरेंज है, रंग भी नारंगी होता है। और इसका नारंगी रंग अम्लीय माध्यम में लाल और क्षारीय माध्यम में पीला हो जाता है, उदासीन माध्यम में ऑरेंज ही रह जाता है। फेनोप्थेलिन, इसका रंग अम्लीय माध्यम में उड़ जाता है। फेनोप्थेलिन का जो रंग होता है वो अम्लीय माध्यम में उड़ जाता है और क्षारीय माध्यम में इसका रंग बदल करके गुलाबी हो जाता है। हल्दी, जो घर में कॉमनली कभी कभी खाने समय हमारे गंजी पर तो बराबर लग जाता है, मोटा आदमी है तो पीला हो जाता है। आपको भी कपड़े में, कभी उजले कपड़े में हल्दी का दाग लग जाए तो आप साबुन लगा के देखिए, वो लाल भूरा हो जाएगा। और जब आप उसको खूब पानी में धोइएगा तब फिर पीला हो जाएगा, और धूप में रखिएगा तो पीला रंग धीरे धीरे उड़ जाता है। तो हल्दी एक प्राकृतिक सूचक है, इसका रंग क्षारीय माध्यम में लाल भूरा आता है, अम्लीय या उदासीन माध्यम में इसका रंग पीला रहता है। चुकंदर जो आप सलाद में खाते हैं, लाल ऐसा गोल गोल,
टमाटर से मिलता जुलता, चुकंदर सलजम से मिलता जुलता, इतना बड़ा बिकता है बाजार में बीट के नाम से। वो बीट जो होता है उसको घोल करके उसका घोल तैयार कर लीजिए, पीस करके उसका घोल तैयार कर लीजिए। तो देखिएगा कि उसमें अगर नींबू का रस डालिएगा तो लाल बैंगनी हो जाएगा, और अगर उसमें थोड़ा सा सर्फ वगैरह का घोल डालिएगा तो वो पीला हो जाएगा। घर पर भी आप इस सब एक्सपेरिमेंट को कर सकते हैं। हम तो आपको हमेशा ही बोलते हैं कि पहले प्रयोग करें फिर हमारी बातों पर विश्वास करें, और नहीं तब तो हम लाल गोभी का पत्ता, लाल गोभी जनरली सुल्तानगंज में अवेलेबल नहीं है, लेकिन कुछ बड़े शहरों में लाल गोभी मिल जाता है। लाल गोभी का पत्ता अम्लीय माध्यम में लाल बैंगनी और क्षारीय माध्यम में यह हरा हो जाता है, तो आपको पता चल जाएगा। अंधे लोग जो है अम्ल और क्षार की पहचान गंध परिवर्तक सूचक के द्वारा करते हैं। गंध परिवर्तक सूचक को अंग्रेजी में ऑल्फैक्टरी सूचक कहा जाता है। परीक्षा में बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन आता है कि ये ऑल्फैक्टरी सूचक क्या है। ऑल्फैक्टरी सूचक यही गंध बदल कर इंफॉर्मेशन देने वाला सूचक है। जैसे हुआ प्याज, प्याज को आप फ्रिज में रख दीजिए रात भर, किसी कपड़ा में बांध करके प्याज छील के काट लीजिए, पतला पतला काट लीजिए, और कपड़ा में बांध करके रात भर फ्रिज में एकदम कड़कड़ा करके प्लास्टिक के थैली से बांध करके रात भर फ्रिज में रख दीजिए, और सवेरे वह प्याज निकाल कर और उस पर थोड़ा सा नींबू का रस डालकर सूंघिए, देखिए उसका गंध। और फिर उसी प्याज के टुकड़े पर थोड़ा सा सोडियम बाइकार्बोनेट जो आपके घर में खाने वाला सोडा है उसको डाल करके सूंघिए, देखिए उसका गंध। और हमारे क्लास में आप आते ही हैं, बताइएगा कैसा रहा, नहीं तो हम आपको करके दिखा देंगे कि वो कैसा होता है, ठीक है। लेकिन वो गंध बदल कर आपको जानकारी देगा कि कौन अम्ल है और कौन क्षार है। क्लियर। और फिर देखते हैं इसके बाद हम क्या कर सकते हैं। यह हम लोग सब जानते हैं कि अम्ल बहुत खतरनाक है। तेजाब का तो कहना ही क्या, शरीर पर गिर जाए तो मांस और चमड़ा गलाकर और हड्डी दिखा देता है। आजकल आप आए दिन अखबार में पढ़ते होंगे, प्राय बच्चियां बुरा मत मानेंगे, लड़कियों के चेहरों पर प्रायः तेजाब डाल के गुंडे लोग, बदमाश लोग निर्घिन्न कार्य, आपराधिक कार्य को जन्म देते हैं। यह अम्ल धातु के साथ प्रतिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस देता है। हाइड्रोजन गैस की सबसे बड़ी पहचान है, हम आपको करके दिखाएंगे। जहां हाइड्रोजन निकलेगा ना वहां जलती हुई संठी ले जाइएगा तो फट 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 की आवाज होगी। आप जानिए हाइड्रोजन बड़ा खतरनाक गैस है, इसका उपयोग बहुत संभल कर किया जाता है। बैलून वगैरह में इसको भरा जाता है जो ऊपर उड़ता है, कभी कभी इसको बनाने वाला सिलेंडर फट जाता है, इसलिए प्रयोग थोड़ा सावधानी से करना चाहिए। थ्योरी बहुत आसान है, प्रयोग कठिन है, और साइंस पढ़ने में प्रयोग का महत्व है। हम आपसे वादा करते हैं कि हम आपको बीच बीच में इसी प्रकार अपने वीडियोज में छोटा छोटा प्रयोग करके दिखा भी देंगे। तो आज का क्लास थ्योरी का क्लास है। आप जानिए कि वैज्ञानिकों ने अलग अलग धातुओं पर अम्ल डाल डाल कर देखा, किसी से हाइड्रोजन निकला, किसी से हाइड्रोजन कम निकला, किसी से ज्यादा निकला, किसी से नहीं निकला। तो कभी यह धातु अम्ल से प्रतिक्रिया करता था, कभी नहीं करता था। कुछ तो ऐसे धातु होते हैं जो तनु अम्ल से अलग और सांद्र अम्ल से अलग प्रकार से प्रतिक्रिया करते हैं। ये सब आप बड़े क्लास में 12 वगैरह में जाइएगा, नीट IIT सब की तैयारी करिएगा तो डिटेल केमिस्ट्री में ये सब चीज पढ़िएगा। परंतु आप सिंपल बोर्ड, बिहार बोर्ड को बढ़िया से बढ़िया रिजल्ट करने के लिए आप जानिए धातुओं की सक्रियता श्रेणी एक बनाई गई है, इस श्रेणी को याद करना है आपको। एक क्वेश्चन इस पर सबसे इंपॉर्टेंट है जो आता है, बराबर आता है, कि दुनिया में सबसे एक्टिव मेटल कौन है, तो वो है पोटेशियम। और पैसिव मेटल यानी जो कम क्रियाशील होता है वह है प्लेटिनम। अम्ल के साथ यह सबसे अधिक क्रियाशील है, और वहां जो देख रहे हैं यह प्लेटिनम, यह सबसे कम क्रियाशील है। उससे थोड़ा ज्यादा है सोना, उससे थोड़ा ज्यादा है चांदी, सिल्वर, अर्जेंटिनम, औरम,
हाइग्रोनियम, क्यूप्रम, ये सब इसका लैटिन नाम है। 7-8 क्लास में हम इसको डिटेल में पढ़ाते हैं। आपको फिर एक बार जानकारी के लिए बता दें, पूरे शहर को भी, जो लोग हमारे इस शहर के लोग हमारा वीडियो देख रहे हैं, उनसे हम एक रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारे वीडियोस को सब्सक्राइब करिए। और 7, 8, 9, 10 ये 4 क्लास के बच्चों को हम निःशुल्क पढ़ाते हैं। कोरोना का उपद्रव खत्म होने के बाद आप अपने बच्चों को निःशुल्क शिक्षा के लिए वर्मा सर के निष्णात क्लासेस में भेजें। हमारा रेसिडेंस कृष्णानंद सूर्यमल उच्च विद्यालय फील्ड के पीछे है। मैं इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम में विद्यार्थियों को पढ़ाता हूं और नीट, मेडिकल और आईआईटी की फाउंडेशन तैयारी करवाता हूं। आप हमारी इस सुविधा का लाभ उठा सकते हैं। 10th क्लास के बच्चों, जानो, ये जो फिगर आप देख रहे हो, यहाँ ये ज्यादा एरिया, एक सिंबॉलिक फिगर है जो बता रहा है ये सबसे सक्रिय है, उससे कम, उससे कम, उससे कम, उससे कम। हाइड्रोजन के ऊपर जितने भी ये सब मेटल है, ये अम्ल से प्रतिक्रिया करके हाइड्रोजन देंगे, लेकिन इसके बाद आने वाले ये जो मेटल हैं, ये तनु अम्ल के साथ हाइड्रोजन गैस नहीं देंगे, नहीं बनाएंगे। इनको तनु अम्ल के साथ प्रतिक्रिया कराने पर ये अम्ल नहीं देंगे, इनकी सक्रियता कम है। जस्ता पर तनु सल्फ्यूरिक अम्ल आपके घर में बैटरी में रहता है, और आप ये तनु सल्फ्यूरिक अम्ल जस्ता आपके पास बैटरी का टुकड़ा रहता है, उस पर डाल करके देखिएगा, हाइड्रोजन गैस का बुलबुला निकलेगा। संठी से जांचिएगा तो पाइएगा कि उसमें कुछ आवाज होती है। जस्ता तनु सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ प्रतिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस देता है। तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ भी प्रतिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस देता है। और अगर क्षार के साथ जस्ता को उबालेंगे, गर्म करेंगे, तो ये क्षार के साथ भी प्रतिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस देता है और सोडियम जिंकेट बनाता है। बाकी बातें हम आपको नेक्स्ट वीडियोस में अम्ल भस्म और लवण के बारे में विस्तार पूर्वक और पढ़ाएंगे।